आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए इसी क्रम में आपको जिंदगी हंसते खेलते जिए लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय हंसिए और जीवन को मधुमय बनाइए। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। मित्रों, प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर सैप्सन के पास एक मरीज लाया गया। उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। घर वालों को उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर कोई चिकित्सा करने से पूर्व रोगी के साथ बातचीत करने लग गया। उसने बड़ी दिलचस्पी और मुस्कुराहट के साथ रोगी से उसकी स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर के हास्य मुस्कुराहट भरे व्यवहार से रोगी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की रेखाएं उभर आईं। डॉक्टर सैप्सन ने उपस्थित लोगों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, रोगी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी उसमें हंसने की क्षमता शेष है, मुस्कुराने की क्षमता शेष है, और कुछ समय की चिकित्सा के उपरांत ही वह रोगी भला चंगा हो गया। डॉक्टर सैप्सन रोग की दवा, दारू एवं चिकित्सा आदि से भी उसके मनोरंजन, हंसी खुशी, मुस्कुराहट के व्यवहार को महत्वपूर्ण समझते थे, और उनका यह नुस्खा दवाओं से भी अधिक कारगर सिद्ध होता था। दार्शनिक वायरन ने लिखा है, जब भी संभव हो सदा हंसो। यह एक सस्ती दवा है। हंसना मानव जीवन का उज्जवल पहलू है। कैरी बोर ने लिखा है, हंसी यौवन का आनंद है। हंसी यौवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। जो व्यक्ति इस सौंदर्य और श्रृंगार को धारण नहीं करता, उसका यौवन भी नहीं ठहरता। स्टर्न ने कहा है, मुझे विश्वास है कि हर बार जब कोई व्यक्ति हंसता है, मुस्कुराता है, तो वह उसके साथ साथ ही अपने जीवन में वृद्धि करता है। डॉक्टर विलियम्स ने सदैव प्रसन्न रहने से मनुष्य का पाचन संस्थान तीव्र होता है, रक्ताणु वृद्धि प्राप्त करते हैं, स्नायु संस्थान ताजा होता है और स्वास्थ्य बढ़ता है। खिलखिलाकर हंसना, हास्य, विनोद, मुस्कुराहट मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक बनाने की अचूक दवा है। शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हंसना एक महत्वपूर्ण साधन है। हंसना जीवन का सौरभ है। साथियों के हास्य विनोदमय कहकाहों के बीच उस समय मनुष्य अपने दुख एवं अवसाद की अनुभूतियों को भी तिरोहित कर देता है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन ने कहा है, वस्तुतः हास्य एक चतुर किसान है जो मानव जीवन पथ के कांटों, झाड़ झंकारों को उखाड़ कर अलग करता है और सद्गुणों के सुरभित वृक्ष लगा देता है, जिससे हमारी जीवन यात्रा एक पर्वोत्सव बन जाती है। मनोविज्ञान वेत्ताओं और शरीर विद्या विशारदों ने अपने प्रयोग, खोज एवं अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, उत्तेजना, भय, चिंता आदि मनोविकारों और शारीरिक गड़बड़ी से मनुष्य शरीर में जो विष पैदा हो जाता है, उसके शोधन के लिए हास्य एक अनुभूत प्रयोग है। खिलखिलाकर हंसने पर मनुष्य के स्नायविक मानसिक संस्थानों का तनाव आश्चर्यजनक ढंग से
दूर हो जाता है। हंसने से छाती और पेट की नसें, पेशियां विशेष प्रभावित होती हैं। अपना पाचक रस पर्याप्त रूप से छोड़ती हैं और सक्रिय बन जाती हैं। फेफड़ों में रक्त की गति तेजी से बढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ जाती है। रक्त की शुद्धि भी तेजी से होने लगती है। शरीर में जीवन तत्व सक्रिय होकर स्वास्थ्य को पुष्ट बनाते हैं। साथियों, जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के भार से होने वाली क्लांति एवं खिन्नता, मानसिक असंतुलन हास्य विनोद के संपर्क में आते ही तिरोहित हो जाते हैं। तिरोहित हो जाती हैं। हास्य प्रधान व्यक्ति जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई और समस्याओं का सामना भली प्रकार कर सकता है और जीवन संग्राम में हंसी के साथ ही विजय श्री प्राप्त कर सकता है। महापुरुषों के भारी कार्यभार, संघर्षपूर्ण जीवन की सफलता का रहस्य उनके हंसते रहने, मुस्कुराहट भरे जीवन दर्शन में छिपा रहता है। जिन्होंने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, विवेकानंद, दयानंद आदि महापुरुषों का संपर्क लाभ प्राप्त किया है या उनके जीवन का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि ये महापुरुष कितने विनोदी स्वभाव के थे और इसी में उनके संघर्षमय कर्तव्य प्रधान कठोर जीवन की सफलता का मंत्र सन्निहित रहता था। हास्य विनोद में जीवन की भारी कठिनाइयां भी सरल और सुगम बन जाती हैं। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि हास्य और मुस्कुराहट के संपर्क से कठिनाइयां, परेशानियां निश्चित रूप से हल हो जाती हैं। जो हंस नहीं सकते, सदैव गंभीरता और सोच विचार में उलझे रहते हैं, मानसिक कुंठा जिन्हें घेरे रहती है, वे कोई शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। वे कई मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों में ही वे डूब जाते हैं, उससे उबर नहीं पाते। देखा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक रोगों से कम पीड़ित होती हैं, क्योंकि उनमें हास्य विनोद की वृत्ति अधिक होती है। स्त्रियां स्वयं को ही नहीं वरन पुरुषों को भी जीवन की निराशा और कुंठाओं से बचाए रखती हैं। इसी तरह बच्चे भी शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ मनोरंजन का त्याग नहीं करते। जो जितनी हंसी खुशी की जिंदगी बिताएगा वह उतना ही स्वस्थ और मानसिक प्रसन्नता से युक्त रहेगा। कवींद्र रवींद्र ने कहा है, जब मैं अपने आप में हंसता हूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है, हंसी मन की गांठें बड़ी सरलता से खोल देती है। मेरे मन की ही नहीं, तुम्हारे मन की भी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, हंसी के कहकहों पर यौवन के प्रसून खिलते हैं। सदा जवान और तरोताजा बने रहने के लिए खूब हंसिए। हास्य विनोद का यह लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पृष्ठभूमि आधार पूर्ण रूपेण शुद्ध, मुक्त और सहज हो। सर्वोत्कृष्ट अवस्था में हास्य आंतरिक प्रसन्नता, आत्मा के स्फुरण की अभिव्यक्ति है। किसी प्रियजन से मिलने पर होने वाली आनंदानुभूति, किसी प्रिय अवसर पर होने वाला हर्षातिरेक,
किन्हीं मधुर हृदय स्पर्शी आह्लादकारी भावनाओं की प्रबलता से उत्पन्न हृदय का स्पंदन आत्मा की स्फुरणा ही बाह्य पटल पर हास्य, मुस्कुराहट, प्रसन्नता, प्रफुल्लता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मित्रों, जिस तरह विषाद, दुख, शोक की प्रबलता हृदय बांध को तोड़कर बुद्धि, विचार, विवेक के पहलू से निकलकर रुदन, विलाप, अश्रु धारा के रूप में अभिव्यक्ति हो उठती है, उसी तरह उपयुक्त परिस्थितियों में मनुष्य की प्रसन्नता, हास्य, खुशी की धारा प्रवाहित हो उठती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन परिस्थितियों, भावनाओं, विचारों में सदैव डूबे रहें जिनसे प्रसन्नता, हास्य, खुशी की धारा निरंतर फूटती रहे। दूसरी स्थिति में मनुष्य के हास्य विनोद का आधार होता है दूसरे का पतन, हानि, नुकसान आदि का होना। किसी का पैर फिसल गया, सड़क पर गिर पड़ा, किसी का पैर फिसल कर सड़क पर गिर पड़ना, कोई नुकसान उठाना, भूल चूक कर बैठना ही इस तरह के लोगों के हास्य विनोद का आधार बनता है। किंतु वह तामसिक हास्य है, यह तामसिक हास्य है। दूसरों के अपमान, हानि पर प्रसन्न होकर अपने अहंकार को तुष्ट करने की प्रवृत्ति अस्वाभाविक और गलत है। यह मनुष्य के लिए लाभ के बजाय हानि पहुंचाती है। दूसरों को चिढ़ाकर, खिन्न करके दूसरों का उपहास उड़ाकर किया जाने वाला हास्य विनोद मनुष्य के लिए विपत्ति का कारण बन जाता है। द्रौपदी ने दुर्योधन के फिसल पड़ने पर उसका उपहास किया। नारद मोह आख्यान के अनुसार शिवगणों ने नारद की चेतावनी देने पर भी उनका उपहास उड़ाया। यादवों ने अपने कुल गुरु के साथ उपहास किया था, लेकिन द्रौपदी शिवगणों तथा यादवों को इस तरह के हास्य विनोद का जो मूल्य जीवन में चुकाना पड़ा, वह सर्वविदित है। मित्रों, कुछ लोग अपने दोषों, बुराइयों को छिपाने के लिए भी झूठ मूठ हंसने का, मुस्कुराने का स्वांग बनाते हैं। दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए झूठ मूठ हंसते हैं। कई लोग अकारण ही समय असमय वातावरण का ध्यान किए बिना फूहड़ तरीके से हंसते हैं, न किसी शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं और न अच्छे बुरे अवसर का। इन सभी स्थितियों में हास्य त्याज्य एवं हेय है। इस तरह का हास्य आसुरी प्रवृत्तियों का पोषक है। वह जीवन में कठिन परिस्थितियों का कारण बनता है। मनुष्य के स्वस्थ संतुलित विकास के मार्ग में बाधक बनता है। मनुष्य का मूल्यांकन कम करता है। इस तरह के हास्य विनोद से सर्वथा बचा जाना चाहिए। और सहज उन्मुक्त भाव से सात्विक हास्य विनोद का अवलंबन लेना चाहिए, जिससे अपने आप को दूसरों को प्रसन्नता हो। हम ऐसी हंसी हंसें जिससे मनहूसों के चेहरों पर भी मुस्कान दौड़ उठे, दुखियों के दिलों में प्रसन्नता भर जाए। अपने और धरती की व्यथा, भार, क्लेश, क्लांति दूर हो, ऐसी हंसी हंसे। सचमुच ऐसी सात्विक हंसी मनुष्य के चरित्र की बहुत बड़ी संपत्ति है।
इसे प्राप्त करने का प्रत्येक श्रेयार्थी को प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। इससे जीवन यात्रा मधुमय बन सकेगी। ओम शांति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगले वीडियो में सुनेंगे प्रसन्न रहिए, प्रगतिशील बनिए, इस विषय में कुछ विचार। मित्रों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ओम शांति।